राधे राधे। आप सभी को एक बार फिर से मेरी तरफ से राम राम, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सभी? मैं धवल आमेटा एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं संकल्प कोचिंग क्लास पर। जैसा कि अभी लॉकडाउन चल रहा है और क्लास 10वीं के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के परीक्षा बाकी है, जिसमें भी सामाजिक और गणित का पेपर बाकी है। तो इन लॉकडाउन की छुट्टियों के अंदर मैं आशा करता हूं कि सभी बच्चे घर पर बैठ के पढ़ रहे होंगे, अपना स्टडी मटेरियल, परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। जैसा ही लॉकडाउन ख़त्म होता है आपकी परीक्षा स्टार्ट हो जाएगी। तो आज की इस क्लास में मैं प्रायिकता का चैप्टर लेके आया हूं। पिछले कुछ पेपर्स में सोल्व भी करवा रहा हूं। स्माइल प्रोजेक्ट के तहत जो पेपर आ रहे हैं उन पेपर्स को मैं सोल्व भी करवा रहा हूं और वीडियो में अपलोड भी कर रहा हूं। लेकिन कुछ टॉपिक्स भी मैं क्लियर करा रहा हूँ। अभी तक छुट्टियाँ है, जब तक मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि पूरी किताब का रिवीजन करवा दूँ मैं आप सभी को एक बार। तो मैंने पहला जो चैप्टर है वैदिक मैथ्स, उसको मैंने पार्ट 2 में करके मैंने अपलोड कर दिया। आज मैं आपके सामने प्रायिकता का चैप्टर लेके आया हूँ। तो दोस्तों, ये प्रायिकता क्या होती है इसको अपन समझते हैं। प्रायिकता को अगर मैं एक शॉर्ट फॉर्म में, एक सिंपल तरीके से अगर आपको मैं प्रेजेंट करूं, प्रायिकता की परिभाषा आपको मैं बताऊं, इसका बेसिक पार्ट आज की जो क्लास है वो हमारी बेसिक क्लास रहेगी। इसके अलावा जो भी क्वेश्चंस है वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इस क्लास के अंदर पासा है, सिक्का है, ताश है, कैलेंडर है, इन सब के अपन ट्रिक सीख लेंगे। अगर आज की जो बेसिक क्लास आपको समझ में आ जाती है, आज इस क्लास को अटेंड कर लेते, तो शायद प्रायिकता से रिलेटेड एक भी प्रश्न आपके गलत नहीं होगा। तो मैं बात कर रहा था प्रायिकता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोबेबिलिटी। अब प्रायिकता को अगर मैं एक समझाऊं एक सरल तरीके से, तो प्रायिकता की जो परिभाषा है उसको अगर मैं बताऊं तो प्रायिकता को यूं कह सकते हैं, एक शॉर्ट और सिंपल तरीके से कह सकते हैं। तो प्रायिकता एक प्रकार का चांस है। मतलब कि अगर आप कोई भी इवेंट कर रहे हैं, कोई भी प्रयोग कर रहे हैं, उसके होने की घटना और उसके नहीं होने की घटना ही क्या कहलाती है? प्रायिकता, या उसी को अपन क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी। यानी किसी भी घटना के, किसी भी प्रयोग के होने की घटना और उस प्रयोग के नहीं होने की घटना ही क्या कहलाती है? आपकी प्रायिकता। अब जैसे अगर अपन बात कर ले कि मैं ऐसा बोल दूँ कि आज बारिश होगी, ठीक है, और मैं ऐसा भी कह देता हूँ कि आज बारिश नहीं होगी, तो मैंने दो चीज़ बोल दी, एक बारिश हो भी सकती है और बारिश नहीं भी हो सकती है। तो यहाँ पर दो कंडीशन हो गई। आज मैं उदयपुर जाऊँगा और आज मैं उदयपुर नहीं भी जाऊँगा, तब भी मेरे पास दो कंडीशन है। यानी प्रायिकता वही है कि जो आप प्रयोग कर रहे हैं वो होगा या नहीं, दिस इज प्रोबेबिलिटी। अब इसका बेसिक पार्ट देखते हैं, इसके फॉर्मूलेस देखते हैं स्क्रीन पर। अब मैंने यहाँ पर प्रायिकता का लिखा है कि एक शॉर्ट और सिंपल तरीके से समझे तो प्रायिकता एक प्रकार का चांस है। मतलब जो इवेंट या प्रयोग आप कर रहे हैं वो होगा या नहीं होगा, वही क्या है? प्रायिकता। फिर हमने सेकंड चीज़ लिखी थी प्रायिकता का सूत्र। प्रायिकता को अपन P(E) के द्वारा भी पढ़ सकते हैं। प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम अपॉन कुल परिणाम। यानी आप प्रायिकता निकालोगे, उसका फॉर्मूला हो जाएगा कि अनुकूल परिणाम अपॉन कुल परिणाम। जो भी आप कार्य कर रहे हो उसकी कुल कितनी घटना और उस कार्य को होने में कितनी कंडीशन, कितनी तरह से आप उस कार्य को कर रहे हो। जैसे बारिश होगी और बारिश नहीं होगी, दो घटना, लेकिन बारिश हो गई और नहीं हुई तो दोनों अलग अलग कंडीशन है। फिर मैंने चीज़ लिखी, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रायिकता की जो वैल्यू होती है वो एक तक ही होती है, एक से ज़्यादा कभी भी नहीं होती है। यानी एक के अंदर अंदर ही होती है, 0 से लेकर 1 के बीच ही होती है, एक से ज़्यादा कभी भी नहीं होती है। यानी P(E) को कहते हैं किसी घटना के होने की प्रायिकता, प्लस P(E) बराबर 1, यानी किसी घटना के होने की प्रायिकता, P(E) किसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता, P(E) बराबर इन दोनों का योग कितना होता है? 1। और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि यहीं से प्रश्न आता है कि भाई किसी घटना के होने की प्रायिकता प्लस किसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता, इन दोनों का जो योग होता है वो कितना होता है? इन दोनों का योग होता है 1। तो पहले आप इन तीनों चीज़ों को उतार लीजिए। फिर अपन इसमें पहली चीज़ देखेंगे सिक्का, फिर अपन पासा देखेंगे, फिर ताश देखेंगे और फिर कैलेंडर देखेंगे। सारी चीज़ों की ट्रिक
के साथ आपको सिखाऊंगा। इस क्लास को बहुत ही ध्यान से सीखना, शायद आपको प्रायिकता और कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी अगर ये क्लास आप इत्मीनान के साथ ध्यान से समझेंगे तो। इतनी गारंटी लेता हूँ। तो पहले आप इन्हें उतार लीजिए, फिर अपन देखते हैं नेक्स्ट। अब अपन देखते हैं सिक्का। दोस्तों मैं एक एक चीज़ समझाऊंगा, अच्छी तरह से आप समझना। तो सिक्के की एक ट्रिक लिख लेते हैं कि किसी भी सिक्के को n बार, किसी भी सिक्के को n बार उछालने पर प्राप्त परिणाम, किसी भी सिक्के को n बार उछालने पर प्राप्त परिणाम जो होते हैं वो कितने होते हैं? 2 की घात n। यही सिक्के के लिए एक ट्रिक है। अगर ये याद रखोगे तो आप सिक्के का कोई सा भी प्रश्न गलत नहीं करोगे। कि किसी भी सिक्के को n बार उछाला जाए तो प्राप्त परिणाम होंगे वो कितने होंगे? 2 की घात n। यानी n का मतलब आप सिक्के को कितनी बार उछाल। अब जैसे मेरे पास एक सिक्का है, मैं उस सिक्के को उछालता हूँ तो उस सिक्के पे 2 कंडीशन आती है, या तो हेड आता है या टेल आता है। यानी या तो हमें h प्राप्त होता है या हमें क्या प्राप्त होता है? t। इस h को क्या कहते हैं? चीत। और इस t को क्या कहते हैं? पट। आपकी किताब में इसी तरह से नाम आएगा, चीत और पट। तो वहाँ कन्फ्यूज मत होना, हेड और टेल, h और t। h को चीत कहते हैं और t को पट कहते हैं। तो किसी भी सिक्के को, यानी एक सिक्के को एक बार उछालो तो 2 कंडीशन हो रही है। 2 सिक्के को एक बार उछालो या एक सिक्के को 2 बार उछालो, दोनों बात एक ही। एक सिक्का है उसको 2 बार उछालो या 2 सिक्के हैं उसको एक बार उछालो। तो अपन यहाँ पर सिक्के उछालने की भी प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं और कितने सिक्के को उछालने पर क्या क्या परिणाम प्राप्त होते हैं वो भी अपन देखते हैं। तो पहला जो है मेरे पास कि जब मेरे पास एक सिक्का हो, एक सिक्का होने पर प्राप्त परिणाम, एक सिक्का होने पर प्राप्त परिणाम, ठीक है। एक सिक्का एक बार उछालने पर, ऐसा लिख देते हैं, एक सिक्का होने पर, एक सिक्का एक बार उछालने पर, एक बार उछालने पर। अभी मैंने एक सूत्र बताया था कि सिक्के को अगर n बार उछाला जाता है तो प्राप्त परिणाम 2 की घात n। सिक्का कितना है? 1। कितनी बार उछाल रहे हो? एक बार। यानी n की जगह क्या लगाना है? 2 की घात 1। और 2 की घात 1 का मतलब कितना होता है? 2। 2 की घात 1 का मतलब कितना होता है? 2। और कंडीशन कौन कौन सी आएगी? हेड और टेल। भाई एक सिक्के को आप उछाल रहे हो, या तो चित आएगा या पट आएगा, तो मैंने हेड और टेल लिख दिया, 2 कंडीशन आ गई। अब देखना दोस्तों दूसरी, कि जब मेरे पास 2 सिक्के हो, ठीक है, 2 बार उछाल रहा हूं, 2 बार उछालने पर, ये जो मैंने सेकंड लाइन दे लिखी इसको ध्यान से समझना। सिक्के कितने हैं? 2। उछाल कितने रहे हो? 2 बार। आपको सिक्के कितने हैं उस पर डिपेंड नहीं करना है, आपको तो डिपेंड करना है वो कितनी बार उछाल रहा है। यहाँ मैं लिख दूँ एक सिक्का है 2 बार उछालूँ, सिक्का एक है 2 बार उछाल रहा हूँ, 2 की घात 2 बराबर कितना? 4। सिक्के 2 है तब भी मैं कितनी बार उछाल रहा हूँ? 2 बार, तब भी 4 ही आ रहा है। यानी सिक्के कितने भी हो उस पर नहीं जाना, उछाल कितना है उस पर जाना है। तो 2 सिक्के अगर 2 बार उछाल लें तो उछालने पर जो प्राप्त परिणाम होगा वो कितना होगा? 2 की घात 2। और 2 की घात 2 का मतलब कितना होता है? 2 की घात 2 का मतलब होता है 4। अब यहाँ दोस्तों देखना कि 4 परिणाम कौन कौन से होंगे। याद रखने का ट्रिक भी बता रहा हूँ आपको। 4 परिणाम कौन कौन से होंगे वो देखना, कैसे याद रखे जाते वो भी सिखाऊंगा मैं आपको। कि भाई 2 सिक्के हैं, 2 सिक्के को 2 बार उछाल रहे हो, 2 बार उछालने पर प्राप्त परिणाम कितना होंगे? 2 की घात 2। और 2 की घात 2 का मतलब कितना होता है? 4। अब प्राप्त परिणाम कैसे याद रखते हैं? 4 कंडीशन है, यानी आप लिख दो 2 बार हेड लिख दो, 2 बार टेल लिख दो।
ठीक है, यानी सिक्के दो सिक्के थे, उसमें से पहले सिक्के को उछाला तो 2 बार हेड और 2 बार टेल आया। ठीक, फिर 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल, ये हो गई 4 कंडीशन कि जब भी आपके पास सिक्के 2 हो चाहे 1 हो, 2 बार उछाल रहे हो, 2 बार उछालने पर परिणाम 4 आ रहे हैं, तो 2 बार हेड 2 बार टेल लिख दो, 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल लिख दो। ये लिखने का तरीका। तीसरी चीज है कि तीन सिक्के है 3 बार उछाल रहा हूं। एन क्या है? 3 सिक्के 3 बार उछाल रहा हूं, 3 बार उछालने पर एन वही होता है ना, तो प्राप्त परिणाम कितना है? 2 की घात 3, और 2 की घात 3 का मतलब कितना होता है? 2 की घात 3 का मतलब होता है 8। दोस्तों यहाँ देखना आठों कंडीशन कैसे लिखते हैं कि जब हमारे पास 3 सिक्के हैं तो 3 सिक्के को लिखने का तरीका है कि भाई किसी भी सिक्के को n बार उछाला जाता है तो कुल परिणाम कितने या प्राप्त परिणाम कितने होते हैं? 2 की घात n आता है। यहाँ हमारे पास 3 सिक्के हैं, उछाल कितनी बार रहे? 3 बार, तो n की जगह अपन कितना रख देंगे? n की जगह अपन रख देंगे 3, और 2 की घात 3 का मतलब कितना होता है? 2 की घात 3 का मतलब हो जाता है 8। अब आठों कंडीशन कैसे लिखेंगे वो देखना आप। देखो दोस्तों, आठों कंडीशन कैसे लिखते हैं कि यहाँ पर हमारा 2 बार था, यहाँ 4 थे तो 2 बार हेड और 2 बार टेल लिख दिया। अब यहाँ कितने हैं? 8 है, तो यहाँ कीजिए आप कि 4 बार लगातार हेड लिख दीजिए और चारों बार लगातार टेल लिख दीजिए। 4 बार हेड लिख दीजिए, 4 बार टेल लिख दीजिए। 3 सिक्के थे, उसमें से पहले सिक्के की ये कंडीशन बता। फिर क्या करना है? 2 बार लगातार हेड, 2 बार लगातार टेल, 2 बार लगातार हेड, 2 बार लगातार टेल लिख दिया। दूसरे सिक्के की हो गई कंडीशन। तीसरे सिक्के की क्या कंडीशन होगी? 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड और 1 बार टेल। ये हो गई आठों कंडीशन कि 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसा नहीं कि 8 9 10 11, ऐसा नहीं। एक सिक्का लिया, उसको 3 बार उछाला तो पहली बार हेड, दूसरी बार हेड, तीसरी बार हेड, फिर सिक्का लिया, पहली बार हेड, दूसरी बार हेड, तीसरी बार। तो ये 3 अलग अलग कंडीशन है, यानी टोटल कंडीशन कितनी बनी? 8। तो याद रखने का तरीका भी आप देख लेना, पहले इसे नोट कीजिए। फिर इसी सिक्के में एक प्रश्न और आता है तो मैं उस चीज़ को भी नोट करा देता हूँ और फिर प्रश्न पर बाद में देखेंगे। पहले आप इसे नोट कर लीजिए। नोट करने के लिए दोस्तों आप मेरा वीडियो पॉज करके फिर नोट करिएगा ताकि आपको समझ में आ जाएगा। सिक्के वाले में एक प्रश्न आता है जिसमें ऐसा शब्द लिखा होता है अधिक से अधिक और कम से कम। तो दोस्तों ये चीज़ याद रखना है कि जब भी प्रश्न में अधिक से अधिक आ जाए या कम से कम आ जाए तो अधिक से अधिक का मतलब होता है 1 या 1 से कम, और 1 से कम का मतलब क्या होता है? 0। इसको मैं समझाता हूँ। 1 या 1 से कम, जैसे मैं कह देता हूँ 3 बार मेरे ये ऐसा आ गया, ठीक है। या फिर अपन वही चीज़ ले लेते हैं, 2 चीज़ ले लेते हैं वो वाली कि भाई 2 बार हेड 2 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड और 1 बार टेल। अब हेड है चित, टेल है पट। अधिक से अधिक यानी एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, कुल परिणाम कितने आ गए? कुल परिणाम 4 आ गए। और एक सिक्के को 2 बार, प्रश्न ऐसा आता है कि एक सिक्के को 2 बार उछालने पर उस पर अधिक से अधिक जीत आने की प्रायिकता, अधिक से अधिक जीत आने की प्रायिकता, जीत आने की प्रायिकता मतलब हमें पता करना है कि हेड कितनी बार है। अधिक से अधिक, अधिक से अधिक का मतलब क्या होता है कि इन चारों कंडीशन में से आपको एक कंडीशन ऐसी लेनी है जिसमें एक तो हेड हो ही, यानी एक हेड इसमें भी है, एक हेड इसमें भी है, यानी ये आएगा और ये आएगा। ये केरा जो सुनना कि 1 या 1 से कम, और 1 से कम का मतलब 0, 0 का मतलब उसमें कुछ हेड है ही नहीं, क्योंकि हेड कहा, चित कहा। तो 1 यानी टेल और हेड में 1 हेड है, टेल और हेड में 1 हेड है, तो ये तो आएगी। और 1 से कम, और 1 से कम का मतलब क्या? 0, इसका मतलब ये आ जाएगी, ठीक है। अगर यही प्रश्न कहता कि कम से कम 1 हेड आने की प्रायिकता,
कम से कम एक हेड आने की, तो 4 कंडीशन है, तो कुल परिणाम कितने आ जाएंगे 4। कम से कम का मतलब क्या है, एक, यानी एक तो हेड होना ही चाहिए, एक हेड होना ही चाहिए, और या एक से अधिक, और एक से अधिक का मतलब ऐसी कंडीशन लो जिसमें एक से अधिक हेड हो, इसमें है लेकिन इसमें भी है, तो इसमें 2 हो गई, तो एक से अधिक हेड में ये हो गया। तो अधिक से अधिक और कम से कम में ये चीज़ याद रखना कि अधिक से अधिक का मतलब होता है एक या एक से कम, और कम से कम का मतलब होता है एक या एक से अधिक। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन पासा। अब अपन पासे की बात करते हैं। यहाँ 2 चीज़ लिखी मैंने, कि मैंने लिखा कि एक पासा, पासा का मतलब जो आप सांप सीढ़ी खेलते हो उस पर कितने अंक होते हैं, अधिक से अधिक 6 अंक होते हैं। यानी एक पासे की जब भी बात करेंगे तो उसमें कुल परिणाम आप कितने लोगे, 6, 1 2 3 4 5 6। आपको प्रश्न पर नहीं जाना, आज की बेसिक क्लास है, इनको समझना, प्रश्न बाद में करें। तो हम जब भी एक पासे की बात करेंगे तो एक पासे का मतलब क्या होता है, एक पासे का मतलब हो गया उसमें कितने अंक हो गए, 6। लेकिन जब मैं 2 पासे की बात करता हूँ तो एक पासे में 6, दूसरे पासे में भी 6, 6 + 6 12 नहीं होंगे। जब भी हम 2 पासे की बात करेंगे तो 2 पासे होंगे तो कुल परिणाम आप कितने लोगे, 36। अब वो चीज़ मैं बता देता हूँ कैसे, कि जब 2 पासे होंगे तो 2 पासे कैसे होंगे, कि जैसे यहाँ लिख दिया मैंने, पहला पासा 1 1, फिर 1 2, फिर 1 3, फिर 1 4, फिर 1 5 और फिर 1 6। ठीक है, फिर मैंने इधर लिख दिया 1 1, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5 और 1 6। इस तरह से मैंने लिख दिया। यहाँ पूरा नहीं लिखूंगा, मैं समझा रहा हूँ ओनली फॉर आपको। भाई पहले सबसे पहले मैंने 1 का गुणा 1 से किया, फिर 1 का गुणा 1 से किया। इस तरह से हम जब भी करेंगे तो लास्ट में यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 × 6 आ जाएगा, और 6 × 6 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 36। तो आपको बस ये याद रखना है कि 2 पासे होने पर कुल परिणाम आप कितने लोगे, 2 पासे होने पर कुल परिणाम आप कितने ले लेंगे, 36। आपको तो बस इतना ही याद रखना है, क्योंकि मैं ट्रिक से आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, कि एक पासे होने पर कुल परिणाम कितना ले लेंगे, एक पासे होने पर कुल परिणाम 6, और 2 पासे होने पर कुल परिणाम आप कितना ले लेंगे, 2 पासे होने पर कुल परिणाम आप ले लेंगे 36। अब दोस्तों जब हमारे पास 2 पासे होते हैं और 2 पासे होने पर प्रश्न ऐसा आता है कि 2 पासे को उछालने पर अंकों का योग 4 आने की प्रायिकता, 2 पासे उछालने पर अंकों का योग 6 आने की प्रायिकता। तो ये कैसे निकालते हैं अंकों का योग, इसके लिए अपने एक ट्रिक देखते हैं, और उस ट्रिक का नाम है समोसा ट्रिक। जी हाँ दोस्तों, नाम तो सुनते ही मुंह में पानी आ गया होगा। समोसा ट्रिक नाम सुनते ही पहले, समोसे का नाम सुनते ही पहले पानी आ गया होगा मुंह में, लेकिन इस ट्रिक का नाम है समोसा ट्रिक। अब समोसा ट्रिक क्या है वो देखना दोस्तों। 2 पहले आप देख लेना, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ठीक है, इसके अलावा तो होते ही नहीं है ना, 13 थोड़ी होता, 12 तक ही होते, 12 तक। अब लिख दिया। अब दोस्तों यहाँ देखना आप कि मैं यहाँ लिख देता हूँ, इस तरह से मैंने समोसा बना लिया। ठीक है, और ये समोसा खाया हुआ समोसा है नीचे से। ठीक है, भले आप पैक भी कर लो, चलो अपन पैक कर लेते, नहीं खाते, जूठा समोसा नहीं रखते हैं यहाँ पर, खाया हुआ समोसा नहीं है। अब ये समोसा मैंने बना लिया। अब देखना समोसा प्रकृति में क्या है, कि अपन क्या करते हैं कि यहाँ बीच में लिख देते हैं प्राप्त परिणाम। क्या लिख देते हैं बीच में, प्राप्त परिणाम, और इधर मैं लिख देता हूँ अंकों का योग। इधर लिख दिया मैंने अंकों का योग, और इधर भी लिख दिया मैंने अंकों का योग। दोनों तरफ मैंने अंकों का योग लिख दिया। यानी इसके बाहर जो संख्या आएगी उसको क्या कहेंगे, अंकों का योग। जो इसके बीच में आएगी उसको क्या कहेंगे अपन, प्राप्त परिणाम। अब अंकों का योग में क्या करना है दोस्तों, ये देखना कि मैं यहाँ लिख देता हूँ कि 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11 और ये 12। ठीक है, यानी ये जो है अंकों का योग है कि दो पासे है, दोनों पासे को उछालने पर अंकों का योग 2 कितनी बार आता है तो वो यहाँ लिख देंगे। तो ये है प्राप्त परिणाम, बीच में जो भी आएगा। अब मैं ऐसा कह देता हूँ कि मेरे पास दो पासे है, दोनों पासे को मैं उछालता हूँ, अंकों का योग 7 कितनी बार आएगा, तो जो अंदर लिखूंगा वो उसके प्राप्त परिणाम है। अब मैं पहली चीज़ यहाँ लिख देता हूँ, आपको मैं साइड में रफली बता रहा हूँ कि मेरे पास दो पासे हैं। ठीक है, पहले पासे पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, दूसरे पासे पर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब ये समोसा ट्री कैसे ही समोसा अपन बना लेते हैं, उसके अंदर मसाला भरने के बाद उसको तलते हैं तो कितना टाइम लगता है, बस वही यहाँ पर भी टाइम लगेगा। ठीक है, इसलिए मैंने इसको समोसा ट्री कहा। पहला प्रश्न है कि मेरे पास दो पासे हैं, दोनों पासों को मैं उछालता हूँ, अंकों का योग 2 आने की प्रायिकता बताइए या परिणाम बताओ। इन दोनों में मैं ऐसी कितनी संख्या है उनको जोड़ूँ कि अंकों का योग 2 आ जाए, यानी 1 और 1 इसको जोड़ूँ तो 2 आता है। ऐसी कितनी कंडीशन है, 1 है या 2 है, ऐसी कितनी कंडीशन है, ऐसी एक कंडीशन ही है ना भाई, इन दोनों को जोड़ा 2 आ गया, इसके अलावा और कोई है नहीं है। तो मैंने यहाँ लिख दिया कि 2 आने के परिणाम कितने हो गए, 2 आने के परिणाम हो गए 3। अब मेरे पास अंकों का योग 3 आने के परिणाम, 3 आने के परिणाम देखना कि मैं पहले पासे पर अगर 1 आ जाता है और दूसरे पासे पर कितना आ जाता है 2। ठीक है, पहले पासे पर 2 आ जाता है और दूसरे पासे पर 1 आ जाता है, इन दोनों को जोड़ो कितना हो रहा है, 3 हो रहा है क्या, 1 और 2 3, 2 और 1 3, इसके अलावा 3 कहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, 0 नहीं है, बाकी 3 और 0 पर ले सकते हैं, 0 कहीं नहीं है। तो पहले पासे पर 1, दूसरे पासे पर 2 कितना हुआ 3, पहले पासे पर 2, दूसरे पासे पर 1 कितना हुआ 3। तो अंकों का योग 3 आने की कितनी कंडीशन है, अंकों का योग 3 आने की कितनी कंडीशन हो गई मेरे पास, 2 कंडीशन हो गई। अब अंकों का योग 4 आने की कंडीशन, अगर आप एक बार इसको बना लेंगे, याद कर लेंगे, आपका कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। अंकों का योग 4 आने की, अब 4 कि भाई पहला पासे पर 1 आ जाए, दूसरे पासे पर क्या आ जाए 3, तो कितना आ जाता है 4। पहले पासे पर 3 आ जाए, दूसरे पासे पर 1 आ जाए, कितना हो जाए 4। पहले पासे पर 2 आ जाए, दूसरे पासे पर भी 2 आ जाए, कितना हो जाए 4। ऐसा नहीं कि दूसरे पासे पर भी 2 3, वो चीज़ एक ही होगी, तो 1 2 3 तीनों को जोड़ो। तो अंकों का योग 4 आने की कंडीशन कितनी है कि अंकों का योग 4 आने की कंडीशन कितनी हो गई, 3 हो गई। अब अपन देखते हैं कि अंकों का योग 5 आने की कंडीशन, अगर मैं कहूँ कि पहले पासे पर 1 आ जाए और दूसरे पासे पर 4 आ जाए, 5 हो गया। पहले पासे पर 4 आ जाए, दूसरे पासे पर 1 आ जाए, 5 हो गया। पहले पासे पर 2 आ जाए, दूसरे पासे पर 3 आ जाए, 5 हो गया। पहले पासे पर 3 आ जाए, दूसरे पासे पर 2 आ जाए, 5 हो गया। यानी कितनी कंडीशन हो गई कि अंकों का योग 5 आने की कितनी कंडीशन हो गई, अंकों का योग 5 आने की कितनी कंडीशन हो गई, अंकों का योग 5 आने की मेरे पास 4 कंडीशन हो गई। अब अपन देखते हैं अंकों का योग 6 आने की कंडीशन। ठीक है, अब अपन देखते हैं अंकों का योग 6 आने की कंडीशन। 6 आने की कंडीशन क्या हो जाएगी कि पहले पासे पर 1 आ जाए और दूसरे पासे पर कितना आ जाए 5। पहले पासे पर 5 आ जाए, दूसरे पासे पर कितना आ जाए 1। पहले पासे पर 2 आ जाए, दूसरे पासे पर 4। पहले पासे पर 4, दूसरे पासे पर 2। पहले पासे पर 3 आ जाए और दूसरे पासे पर भी कितना आ जाए 3 आ जाए, तो कितना हो गया 6। यानी पहले पासे पर 1, दूसरे पासे पर 5, 5 और 1 6, 5 और 1 6। पहले पासे पर 2, दूसरे पासे पर 4। पहले पासे पर 4, दूसरे पासे पर 2। पहले पासे पर 3 और दूसरे पासे पर भी 3। 3 और 3 कितने हो गए 6। यानी 1 2 3 4 और 5, 5 कंडीशन ऐसी है जिस पर अंकों का योग कितना आता है 6। इसके अलावा देख लीजिए आप अगर गलत बन रहा हो तो, और कोई है क्या अंकों का योग 6 आने का कंडीशन। 1 5 हो गया, ठीक है, फिर 2 4 हो गया, फिर 3 3 हो गया, बस। इसके अलावा और क्या है,
6 और 1 हो ही नहीं सकता। तो अंकों का योग 6 आने की कंडीशन कितनी है? अंकों का योग 6 आने की कंडीशन कितनी हो गई दोस्तों? 5। अब अपन देखते हैं कि अंकों का योग 7 आने की कंडीशन, अंकों का योग 7 आने की कंडीशन। 7 आने की कंडीशन क्या है? अगर पहले पासे पर 1 आ जाए और दूसरे पासे पर 6, पहले पासे पर 6 आ जाए और दूसरे पासे पर 1, पहले पासे पर 2 आ जाए दूसरे पासे पर 5, पहले पासे पर 5 आ जाए दूसरे पासे पर 2, पहले पासे पर 3 आ जाए दूसरे पासे पर 4, पहले पासे पर 4 आ जाए दूसरे पासे पर 3 आ जाए। जोड़ो, कितने हो रहे? 7 हो रहे। 6 और 1 7, 6 और 1 7, 2 5 7, 5 2 7, 3 4 7, 4 3 7। इसके अलावा कुछ भी नहीं है जिसके आप लिख सकते हो। तो अंकों का योग 7 आने की कितनी कंडीशन है? 1 2 3 4 5 और 6, यानी अंकों का योग 7 आने के कितने कारण है? अंकों का योग 7 आने के 6 कारण हो गए। अब अपन देखते हैं कि अंकों का योग 8 आने की कंडीशन। समझ में तो आ रहा है ना? नहीं आ रहा तो फिर से पूछ लीजिएगा। अंकों का योग 8 आने की, यानी 8 आने की कंडीशन। ये देखना कि क्या जोड़ें, 1 में 6 8 होता है? नहीं। तो पहला कर दिया कि अंकों का योग 3, मतलब पहले पासे पर 3 और दूसरे पासे पर 5, पहले पासे पर 5 और दूसरे पासे पर 3, पहले पासे पर 2 दूसरे पासे पर 6, पहले पासे पर 6 दूसरे पासे पर 2, पहले पासे पर 4 दूसरे पासे पर 4। कितनी कंडीशन हो गई? अंकों का योग 8 आने की कितनी कंडीशन है? अंकों का योग 8 आने की कितनी कंडीशन है दोस्तों? अंकों का योग 8 आने की 5 कंडीशन है, इसके अलावा एक भी नहीं है। देख लीजिए आप, कोई है क्या? नहीं। अब अपन लेते हैं अंकों का योग 9 आने की कंडीशन। पहले पासे पर बोलो 3, दूसरे पासे पर 6, पहले पासे पर 6 दूसरे पासे पर 3, पहले पासे पर 4 दूसरे पर 5, पहले पर 5 और दूसरे पर 4। कितनी कंडीशन हो गई? यानी अंकों का योग 9 आने की कितनी कंडीशन हो गई? अंकों का योग 9 आने की 4 कंडीशन। फिर लेते हैं अंकों का योग 5 आने की कंडीशन। 5 आने की कंडीशन कि पहले पासे पर 5 दूसरे पासे पर अंकों का योग 10 आने की। हाँ, पहले पासे पर 5 दूसरे पासे पर भी 5। कितनी हो गई? 10। पहले पासे पर 4 दूसरे पासे पर 6, पहले पासे पर 6 और दूसरे पासे पर 4, यानी कितनी कंडीशन में 10 आ रहा है? 3 कंडीशन में 10 आ रहा है। 6 की बात करते हैं तो पहले पासे पर 5 अंकों का योग 11 की, पहले पासे पर 5 दूसरे पर 6, पहले पर 6 और दूसरे पर 5, इसके अलावा नहीं। यानी अंकों का योग 11 आने की कंडीशन 2 और अंकों का योग 12 आने की कंडीशन कितनी? 1, क्योंकि 6 और 6 कितना होता है? 12, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। तो दोस्तों ये समोसा ट्रिक ये है कि या फिर से बता देता हूँ, जब भी एक पासे की बात करेंगे तो कुल परिणाम कितने लेंगे? 6। जब भी दो पासे की बात करेंगे तो कुल परिणाम अपने कितना लेंगे? 36। एक प्रश्न आता है कि अंकों का योग वाला, यानी आपको ये चीज़ याद रखना चाहिए कि इस समोसे के बाहर जितने भी काले कलर के लिख रखे वो सब क्या है? अंकों का योग। बीच में जो है रेड कलर से लिख रखा वो क्या है? प्राप्त परिणाम। यानी अंकों का योग 2, दो पासे को उछालता हूँ, अंकों का योग 2 आने के कुल परिणाम 1, 3 आने के 2, 4 आने के 3, 5 आने के 4, 6 आने के 5 और 7 आने के 6। यानी गिनती याद रखने के लिए इधर से 1 माइनस कर दो और इधर से 1 कर दो। 1 2 3 4 5 6, कंटिन्यू 6 तक, फिर वापस 5 4 3 2 1। यानी अंकों का योग 7 आने की कंडीशन 1 कम कर दो, अंकों का योग 2 आने की कंडीशन 1 कम कर दो, अंकों का योग 3 आने की कंडीशन 1 कम कर दो, अंकों का योग 8 आने की कंडीशन 1 कम मत करना। फिर से रिवर्स में लिख लेना, और रिवर्स में कहाँ से? 5 4 3 2 1। तो ये समोसा ट्रिक आप ध्यान से उतार लीजिए अपनी कॉपी में और इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिए। अब अपन देखते हैं, पहले से आप अच्छी तरह से वीडियो पॉज करके उतार लीजिए, फिर अपन देखते हैं ताश की बात करते हैं, और ताश में भी पेड़ की ट्रिक देखेंगे। ताश की बात करते हैं दोस्तों, आप इसमें देखना कुल ताश में कुल कितने पत्ते होते हैं? ताश में कुल पत्ते होते हैं 52। पहले आप देख लेना, ये पेड़ ट्रिक बना रहा हूँ, ऐसा कोई भी नहीं बताएगा, एक ही चित्र में आपका पूरा ताश कंप्लीट कर दूंगा। ताश में कुल कितने पत्ते होते हैं? 52 होते हैं, यानी ये 52 पत्ते हो गए। ये 52 जो पत्ते हैं वो
कितने कलर के होते हैं? 2 कलर के होते हैं, 26 लाल कलर के होते हैं और 26 ही काले कलर के होते हैं। यानी मैं साथ में इधर लिख देता हूँ, कुल पत्ते कोष्टक में लिख दिया, कुल पत्ते 52। जो 52 जो होते हैं 26 लाल होते हैं और 26 ही काले होते हैं। अब अपन देखते हैं ये जो 26 लाल होते हैं, ये लाल भी कितने होते हैं? 2 होते हैं, 13 और 13। 13 जो होते हैं वो होते हैं लाल पान के और 13 ही होते हैं ईंट के पत्ते। ठीक है, वापिस ये जो 26 है इसमें भी 13 होते हैं और 13 कौन से होते हैं? 13 कौन से होते हैं? 13 होते हैं हुकुम के पत्ते। काले पान का पत्ता नहीं बोलना है क्योंकि प्रश्न हुकुम का पत्ता आता है। और 13 ही होते हैं छड़ी के पत्ते। ठीक है, यानी कुल पत्ता कितना होते हैं? 52। 26 और 26 लाल पान के 26, का लाल कलर के 26, काले कलर के 26। उस लाल कलर में पर्टिकुलर किसी पत्ते का नाम बोला जाए तो लाल पान के 13, ईंट के 13, हुकुम के 13, छड़ी के 13। खत्म। अब बात करते हैं कुल इक्के की। कुल इक्के कितने होते हैं? कितने इक्के होते हैं? कुल 4 इक्के होते हैं। इसमें 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 एक एक इसका सबका होता है। फिर अपन लिखते हैं कुल चित्र पत्ता, या इसको और भी कहते हैं फेस कार्ड, मतलब जिसके ऊपर चित्र बना होता है। इसमें 3 पत्ते ऐसे होते हैं जिसके ऊपर चित्र बना होता है, बादशाह, गुलाम, क्वीन। 3 इसके, 3 इसके, 3 इसके, 3 इंटू 4 कितने हो गए? 12। यानी कुल चित्र पत्ता या कुल फेस कार्ड कितना होता है? 12। और लास्ट में आता है कुल ओनर कार्ड। कुल हिंदी में लिख दीजिए आप, ऑनर कार्ड। कुल ऑनर कार्ड की संख्या कितनी होती है? 16 होती है। ऑनर कार्ड का मतलब ये हो गया जो इन पत्तों को बना रहा है, मतलब कि भाई 3 पत्ते इसमें हो गए, 3 पत्ते कौन से हो गए? 3 पत्ते इसमें हो गए, KJQ। ठीक प्रकार 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें। लेकिन लाल पान का एक क्या मिल गया? इक्का। ठीक इसी प्रकार एक इक्का इसका मिला तो टोटल कितने हो गए? 4 हो गए और 4 चौक कितना हो गया? 16 हो गए। तो ये है दोस्तों आपके सामने ताश का। इस डायग्राम को अगर आप याद रख लेते हो ताश के लिए तो इतनी गारंटी लेता हूँ कि एक भी प्रश्न आपका इस चीज़ से बाहर नहीं जाएगा। कुल 52 पत्ते, 26 लाल, 26 काले, 13 लाल पान के, 13 ईंट के, 13 हुकुम के, 13 छड़ी के, कुल 4 इक्के होते, कुल चित्र पत्ता या फेस कार्ड 12 होते, कुल ओनर कार्ड 16 होते। ये है पेड ट्रिक। अब देखते हैं लास्ट कैलेंडर। ये कैलेंडर की ट्रिक मैंने आपके सामने लिख दी है। कैलेंडर में 2 प्रकार के वर्ष होते हैं, एक तो होता है साधारण वर्ष और एक होता है लीप वर्ष। लीप वर्ष जिसमें 4 का पूरा भाग चला जाए, यानी पीछे की संख्या देखेंगे जैसे 92 में 4 का पूरा भाग चला जाता है, वो क्या हो गया? वो एक प्रकार का लीप वर्ष हो गया। तो जिसमें 4 का पूरा भाग चला जाए उसे क्या कहते हैं अपन? उसे लीप वर्ष कहते हैं। वर्ष 2 प्रकार के होते हैं, साधारण वर्ष और लीप वर्ष। साधारण वर्ष का मतलब होता है 365 दिन होते हैं साधारण वर्ष में, और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। 365 दिन का मतलब हो गया उसमें 52 सप्ताह होते हैं और एक दिन एक्स्ट्रा होता है। 52 सप्ताह और एक दिन एक्स्ट्रा होता है। और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं जिसमें 52 सप्ताह होते हैं और 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। मैंने 52 सप्ताह का मतलब लिखा है जिसमें 52 सोमवार, 52 मंगलवार, 52 बुधवार, इस तरह से कहाँ तक जाएगा? 52 शनिवार, 52 रविवार, यानी लास्ट कहाँ तक जाएगा? कहाँ तक जाएगा? 52 रविवार तक जाएगा। फिर है एक दिन शेष का मतलब एक दिन वो रविवार भी हो सकता है, सोमवार भी हो सकता है, मंगलवार भी हो सकता है और वो शनिवार भी हो सकता है, रविवार भी हो सकता है। और 2 दिन शेष का मतलब 2 दिन सोम, 2 मंगल, 2 बुध, 2 गुरु, 2 शुक्र, 2 रवि।
एक चीज़ याद रखना कि 365 दिन किस में होते हैं, साधारण वर्ष में होते हैं, जिसमें 52 सप्ताह होते हैं, एक दिन शेष। अगर साल का पहला दिन, जैसे 1 जनवरी साल है, पहला दिन है, अगर 1 जनवरी को मंगलवार है तो 31 दिसंबर को भी क्या वार होगा, मंगलवार। किस में होता है ये, साधारण वर्ष में। अगर साधारण वर्ष के लिए मतलब साधारण वर्ष जिसमें 4 का पूरा भाग नहीं जाता, जैसे 2001, अगर 2001 जनवरी 2001 को मंगलवार था तो 31 दिसंबर 2001 को भी क्या वार होगा, मंगलवार होगा। यानी साधारण वर्ष में ये होता है कि एक दिन एक्स्ट्रा होता है, कि जिस दिन साधारण वर्ष में अगर साल का पहला दिन जो होगा वही साल का अंतिम दिन होगा। ये है आपके सामने कैलेंडर। आज की इस क्लास में मैंने सारा प्रायिकता का बेसिक, जहाँ जहाँ से प्रश्न आया उसका सारा बेसिक चीज़ सिखाया। नेक्स्ट की क्लास में अपन सारे प्रश्न करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे।